नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा संजय राउत की गिरफ्तारी की करेंगे, शिवसेना के विरोध की होगी चर्चा। ब्रेकिंग विद एजेंडा में विपक्षी नेताओं पर ईडी की जांच की भी हम बात करेंगे और सबसे अहम सड़क से संसद तक उठते सवाल और बवाल की करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि 17 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा, और आज उनको पीएमएलए कोर्ट में ईडी पेश करेगी। राउत पर आरोप है पात्रा चौल घोटाले में 1034 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगा है। ईडी के पास गवाह स्वप्ना पाटकर जैसे मौजूद हैं और जिनके बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी का शिवसेना कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ने चुप्पी साध रखी है। शिवसेना सांसद का यह कहना है कि समय आने पर उद्धव बोलेंगे, कब बोलेंगे यह भी बड़ा सवाल है और वो वक्त कौन सा होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नपी तुली भाषा में राउत पर सवाल उठा रहे हैं और उधर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस इस मामले पर चुप है। और यह बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। उधर रात 12 बजे लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। पात्रा चौल घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी के कई सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। घर से जो कैश बरामद हुआ 11 लाख से ज्यादा का, उस पर वो जवाब नहीं दे पाए कि उसका सोर्स क्या था इनकम का, उसका जवाब ठीक से ईडी को नहीं मिला। तो एक लंबी पूछताछ के बाद पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत को रात 12 बजे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब से थोड़ी देर के बाद पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी है, इस पर हमारी नजर है। तो एक सवाल यह भी है कि जब संसद सत्र के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हो सकती हैं, तो संजय राउत क्यों नहीं हो सकते। तो इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बात और उधर पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उन पर ईडी जांच की भी करेंगे बात। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो बयानबाजी हो रही है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। संजय राउत की गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रहे हैं शिवसेना के नेता। उनके घर की जो परिवार के लोग हैं और जो उनके समर्थक हैं, उनकी तरफ से आरोप बड़ा ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी संजय राउत से डरती है और इसीलिए ईडी को हथियार बनाया है बीजेपी ने, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी कराई गई है। यह भी आरोप लग रहा है कि कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, जबरन कागज बनाए गए हैं, जबरन जो है सबूत इकट्ठा किए गए हैं, गवाह तैयार किए गए हैं। तो इस तरीके के जो आरोप हैं वो ईडी पर और बीजेपी पर लग रहे हैं। राउत का प्रहार लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 17 घंटे के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, रात 12 बजे उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश करने जा रही है। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है उसको जरा सुन लीजिए। पर क्या ये संयोग है कि प्रयोग है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी तब ईडी का कोई नोटिस नहीं था। ईडी उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी राउत साहब में, और जैसे ही सरकार गिरती है वहां पर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी तक जो अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, पर वहां से और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने संजय राउत जी को हिरासत में ले लिया। ये संयोग है कि प्रयोग है, देश जानना चाहता है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नाद में लगकर तुमने हिंदुत्व को किनारे कर दिया। आज उन दोनों दलों ने शिवसेना नेता को किनारे कर दिया, शिवसेना दल को किनारे कर दिया। गिरफ्तारी के पूर्व उन्हीं नेताओं को याद आई उसी हिंदुत्व के भगवे गमछे की। यह हिंदुत्व की ताकद है। त्याने आम्हाला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता, आमची देखील खूप बदनामी केली। ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी आज अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर, खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले मग आम्ही करणार नाही। इस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांग की तलवार उसके ऊपर है। जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है, महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के, भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने, और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए। तो इस तरह से बयानबाजी हो रही है संजय राउत की गिरफ्तारी पर। एक बड़ा पैनल चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय
आपका उनसे करा देती हूँ। बीजेपी स्पोक्स पर्सन महाराष्ट्र श्वेता शालिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवसेना लीडर हैं संजय द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईडी के एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर हैं सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं तुलसीदास बोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही मेरे 3 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विनोद जगदाले मुंबई से, अंकुश जायसवाल मुंबई ईडी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद पीएमएलए कोर्ट पे संजय राउत की पेशी होने जा रही है, तो सबसे पहले मैं अंकुश आपका रुख करना चाह रही हूं। क्या हलचल है वहां पर, कितनी देर लगेगी? आज गिरफ्तारी के बाद ईडी संजय राउत को कोर्ट में पेश करने जा रही है। जो अब से कुछ ही देर बाद किसी भी वक्त संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाएगा। हालांकि अभी हलचल तेज थी। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ईडी के दफ्तर के बाद माहौल क्या है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, क्योंकि संजय राउत एक बड़ा चेहरा है, तो किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो संजय राउत आगे का प्रोसेस करने के दौरान ईडी द्वारा, इसलिए तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए। बैरिकेडिंग कर दी गई है ईडी के दफ्तर के आसपास, दोनों जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो बैरिकेडिंग का अंदर का जो हिस्सा है वो पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाला हुआ है, बाहर का हिस्सा मुंबई पुलिस के जवान और जो महाराष्ट्र की जो क्यूआरटी टीम है उसने संभाला हुआ है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो संजय राउत है उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जो कि प्रोसेस होता है, किसी भी अगर आरोपी को अरेस्ट करती है कोई भी एजेंसी, तो सबसे पहले कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। यहाँ से जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। जेजे अस्पताल की अगर दूरी की बात करूं तो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है, करीब 10 से 15 मिनट ही लगेगी। और जेजे अस्पताल में मेडिकल के बाद उनका डिटेल मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उनको ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर है सत्यव्रत कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो खुद वापस से संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बाकी जो अधिकारी है जो पेश करेंगे कोर्ट में कि कस्टडी किस आधार पर ज्यादा से ज्यादा उनको मिल पाए, उसकी चर्चा यहाँ पे सत्यव्रत कुमार यहाँ पर कर रहे हैं। सत्यव्रत कुमार वही अधिकारी है जो दिल्ली से देर शाम मुंबई पहुंचे हैं और उन्होंने ही संजय राउत के अरेस्ट मेमो पे साइन किया है, तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये रहेगी ईडी द्वारा जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उनको कस्टडी मिल सके। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरह से जानकारी मेरे सहयोगी अंकुश दे रहे हैं कि थोड़ी देर में संजय राउत का मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद ही उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप बने रहें, मैं सीधे विनोद जगदाले का रुख कर लेती हूँ। विनोद जगदाले अभी मुझे कार में नजर आ रहे हैं। विनोद, थोड़ी देर में संजय राउत की पेशी है मेडिकल के बाद, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उनकी गिरफ्तारी पर जो शिव सैनिक है वो काफी गुस्से में है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की चुप्पी अभी तक बहुत सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।